आज से हम लोग यहाँ पे डिटेल में प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। अभी तक हम लोग जिस हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन चेन और प्राइस एक्शन के एनालिसिस कर रहे थे, तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई कि सर अगर आप यहाँ पे प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन को और ब्रीफ में एक्सप्लेन करेंगे तो हम लोगों के लिए अच्छा होगा। तो चलिए आज से हम लोग यहाँ पे और ब्रीफ स्टडी चालू करते हैं प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन की। चलिए तो वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। मैं रमेश तिवारी आप सभी दोस्तों का आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद अर्न में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अनलॉक योर नॉलेज इन स्टॉक मार्केट विद अस। आज यहाँ पे हमें जो निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली है, आज सैटरडे है। मैं यहाँ पे जब वीडियो शूट कर रहा था तो अभी 11:15 बज रहे हैं और यहाँ पे जो निफ्टी की फ्राइडे की क्लोजिंग आई हुई है वो है 17,594। अगर थर्सडे के कंपेयर किया जाए निफ्टी को तो यहाँ पे 272 पॉइंट निफ्टी प्लस क्लोज हुआ है। और वहीं निफ्टी बैंक की बात की जाए तो 41,251 पे निफ्टी बैंक क्लोज हुआ है। कल के कंपेयर में निफ्टी बैंक यहाँ पे 861 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुआ है। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को जो निफ्टी और बैंक निफ्टी में अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिली। एज सच एज अगर हम यहाँ पे ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट की बात करें तो यहाँ पे किसी भी प्रकार के कोई बहुत बड़े मेजर चेंजेस नहीं आए हुए। ईच और एवरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, यहाँ पे बॉन्ड यील्ड अभी भी बढ़ रही है, डॉलर इंडेक्स अभी भी बढ़ रहा है। एवरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो कोई भी किसी भी प्रकार का कोई नया अपडेट नहीं आया हुआ है कि बहुत पॉजिटिव न्यूज आई है। तो उस वजह से आज यहाँ पे हमें रैली देखने को मिली है ग्लोबल मार्केट में भी और हमारे इंडियन मार्केट में भी। इंडियन मार्केट में जो रैली देखने को मिली थी, बैंक निफ्टी क्यों बढ़ा, उसके पीछे का रीजन था कि यहाँ पे जो अडानी ग्रुप में परसों के दिन थर्सडे के दिन यहाँ पे जो यूएस की जो एक इक्विटी फर्म है उसने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है 15,400 करोड़ के पास में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आई हुई है। तो उस वजह से यहाँ पे जो उस अडानी ग्रुप पे जो डेप्थ है, जो उसका लोन है, अभी लोन रिपेमेंट करेगा तो उससे बेनिफिट किसको रहेगा? सबसे पहली प्रायोरिटी किसकी रहती है? लोन अगर हम लोग पे करते हैं तो बैंकों की रहती है। तो इस रीजन से यहाँ पे बैंकों में अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला और बैंक अच्छा खासा यहाँ पे अप ट्रेंड में गई। तो यहाँ पे एस फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, बहुत ज्यादा कोई ऐसा पॉजिटिव सेंटिमेंट अभी भी नहीं बना है। हमारे यहाँ पे जो बैंकें भागी थी, बैंकों में जो अप साइड में मूवमेंट देखने को मिली कि पीछे का प्योर रीजन था अडानी ग्रुप। अब चलिए बात कर लेते हैं हम यहाँ पे निफ्टी में वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे। तो देखिए यहाँ पे जो फ्राइडे के दिन निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली है वो है 17,594 की। अगर हम लोग यहाँ पे 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की क्लोजिंग आई है 17,572 की। यहाँ पे निफ्टी 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज आया हुआ है। अभी देखिए जब ये 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो हम लोग यूज करते हैं ये शॉर्ट पीरियड में यूज किया जाता है। तो यहाँ पे जब तक निफ्टी 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर बंद आ रही है, वेल एंड गुड है, अच्छी बात है। यहाँ पे हमें निफ्टी में अच्छा खासा पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिलेगा। चलिए अब हम निफ्टी के 15 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट पे चलते हैं। तो हम यहाँ पे निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ गए हैं। जैसा कि मैंने कहा कि अभी हमें जो फ्राइडे के दिन अच्छा खासा यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी में गैप अप देखने को मिला। निफ्टी यहाँ पे 130 पॉइंट प्लस ओपन हुई और देन आफ्टर यहाँ पे निफ्टी में वन साइडेड अप मूवमेंट देखने को मिली। अगर हम लोग यहाँ पे ये 9:15 की पहली कैंडल की बात करें, यहाँ पे वन साइडेड निफ्टी में तेजी देखने को मिली। अब मैं यहाँ पे आप लोगों का जो नॉलेज है वो थोड़ा सा और यहाँ पे हम लोग अपडेट कर लेते हैं। देखिए अगर आप लोगों को निफ्टी बैंक निफ्टी में गैप अप ओपन देखने को मिलता है और फर्स्ट हाफ में निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों भी डाउन ट्रेंड में नहीं जा रहे, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो आजकल एल्गो ट्रेडिंग बहुत सारी चल रही है, मल्टीपल स्ट्रेटेजीज एल्गो ट्रेडिंग पे यूज होती है। लेट से आरएसआई यूज किया जाता है, मैकडी यूज किया जाता है, सीसीआई चैनल यूज किया जाता है, एडीएक्स यूज किया जाता है, डिफरेंट टाइप की वहां पे स्ट्रेटेजीज यूज करते हैं। तो जब यहाँ पे ओवरबॉट और ओवर सिनारियो का जो सिचुएशन आता है, जिस हिसाब से उसको हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो वहां पे उस टाइप से वो मूवमेंट करना चालू होता है। अब अगर यहाँ पे फर्स्ट हाफ में मार्केट नीचे नहीं आ रहा है तो 90% आप लोग ये हमेशा ऑब्जर्व रखिए कि यहाँ पे अगर फर्स्ट हाफ में मार्केट नीचे आया तो ही नीचे आता है, आइदर यहाँ से मार्केट और अपसाइड में ऊपर ही जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 11:30 की कैंडल है 15 मिनट की। यहाँ पे मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन आया, लेकिन 12:30 बजे की ये जो कैंडल है, इस कैंडल का जो क्लोज आया वो अभी भी 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर आया। और एज पर यहाँ पे प्राइस एक्शन, अगर हम यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करें
और 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की। तो यहाँ पे बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे वापस से निफ्टी में एक बाइंग हमें देखने को मिला। ये तो हो गई अभी हमें फ्राइडे के दिन मार्केट में मूवमेंट कैसे देखने को मिली। अब हम लोग यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं कि हमें मंडे मार्केट में निफ्टी में क्या मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। तो जैसा भी आप यहाँ पे लेवल देख रहे हैं, निफ्टी में जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है वो है 17,630 का, और जो सपोर्ट है वो है 17,567 के। सबसे पहले भी हम लोग यहाँ पे क्रूशियल रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे निफ्टी अगर 17,631 के ऊपर निकलता है, 10 से 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देता है। देखिए क्लोज देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लोज देने के बाद में ये सारे जो लेवल है ये प्रॉपर तरीके से वर्क करते हैं। तो अब यहाँ पे जो पहला रेजिस्टेंस आ रहा है निफ्टी में 17,631 अगर ब्रेक करता है तो पहला जो टारगेट है वो है 17,678। ये अपसाइड में पहला रेजिस्टेंस, पहला टारगेट है। सेकेंड टारगेट आप लोगों को जो निफ्टी में देखने को मिलने वाला है वो है 17,732। ये अपसाइड में सेकेंड टारगेट रहेगा। और थर्ड और लास्ट जो आप लोगों को टारगेट देखने को मिल जाएंगे वो है 17,780 के। ये तो गई रेजिस्टेंस की बात। अब हम लोग यहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट की बात कर लेते हैं। देखिए निफ्टी में जो क्रूशियल सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो है 17,567 का। मंडे के दिन ये लेवल ब्रेक होते हैं तो निफ्टी में जो नेक्स्ट क्रूशियल सपोर्ट आप लोगों को जो देखने को मिल जाएंगे, पहला टारगेट रहेगा बॉटम में वो है 17,527 का। ये पहला टारगेट रहेगा। सेकेंड टारगेट आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे 17,477 के। और थर्ड और लास्ट आप लोगों को टारगेट देखने को मिल जाएंगे 17,424 के। ये तो गया एज पर प्राइस एक्शन की पॉइंट ऑफ व्यू से बात। अब हम लोग यहाँ पे ऑप्शन चेन की स्टडी कर लेते हैं। हम लोग एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं। जैसा कि अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ऑप्शन चेन है, सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। अगर आप बाय कर रहे हैं कॉल या पुट दोनों भी, तो यहाँ पे कोई ना कोई सेल कर रहा है। तो जो रिटेलर रहते हैं वो बाय करके काम करते हैं, और जो यहाँ पे बड़ा इन्वेस्टर रहता है, बड़ा ट्रेडर जो रहता है, एफआई डीआईएस की अगर मैं बात करूं तो वो यहाँ पे भी लोग हेज करते हैं, यहाँ पे भी लोग ऑप्शन सेल करके चलते हैं, स्टॉक बाय करते हैं, फ्यूचर बाय करते हैं। इस टाइप की डिफरेंट टाइप की स्ट्रेटजी यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो पुट साइड में अच्छा खासा जो कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हुआ है 17,600 की स्ट्राइक प्राइस पे अच्छी खासी हमें यहाँ पे पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। अगर ये लेवल मंडे के दिन ब्रेक होता है तो हमें जो नेक्स्ट क्रूशियल सपोर्ट देखने को मिलेगा निफ्टी में वो है 17,500 का। इस पे भी अच्छा खासा जो पुट राइटिंग हुई है। अगर ये भी ब्रेक होता है तो यहाँ पे हमें जो नेक्स्ट और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट देखने को मिलेगा वो है 17,400 का। यहाँ पे भी अच्छा खासा पुट राइटिंग हुई है। पुट राइटिंग का क्या मतलब है अब वो समझ लेते हैं। यहाँ पे जो बड़ा जो व्यापारी है उसका जो व्यू है, उसका विजन ये आ रहा है कि मार्केट अगर कितना भी नीचे गया तो जाके मार्केट जा सकता है नीचे में 17,400 तक, इसके नीचे नहीं जाना। इस वजह से ये लोग यहाँ पे पुट सेल करके रखे हुए। अब उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस देख लेते हैं। तो देखिए जो कॉल साइड का डाटा बना है निफ्टी में वो बना है 17,700 पे अच्छा खासा कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हुआ है। यहाँ पे 17,700 के स्ट्राइक प्राइस पे अच्छा खासा कॉल राइटिंग हुई है। सेकंड जो क्रूशियल रेजिस्टेंस है निफ्टी में वो है 17,800। ये भी ब्रेक होता है तो थर्ड और लास्ट जो क्रूशियल रेजिस्टेंस है वो है 17,900 का। यहाँ पे जो कॉल राइटर है उनका ऐसा ओपिनियन है, उनका ऐसा मानना है कि अगर निफ्टी ऊपर गया तो 17,900 तक मैक्सिमम ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे एक ब्रॉडर आपको रेजिस्टेंस आ गया और एक ब्रॉडर आपको सपोर्ट आ गया। अगर निफ्टी गिरता है तो 17,400 तक जाने की पॉसिबिलिटी है, और उसी प्रकार से निफ्टी अगर ऊपर जाता है तो 17,900 तक जाने की पॉसिबिलिटी है। मैक्स टू मैक्स जाएगा तो 17,900 तक ऊपर जाएगा, मैक्स टू मैक्स नीचे टूटता है तो 17,400 तक नीचे टूटने की पॉसिबिलिटी है। ये तो होगा क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस निफ्टी में। अब हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी पे चलते हैं। हम लोग निफ्टी के 1 डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ गए हैं। यहाँ पे निफ्टी में जो हमें फ्राइडे के दिन क्लोजिंग देखने को मिली है वो है 41,251 की। यहाँ पे निफ्टी थर्सडे के कंपेयर में 861 पॉइंट प्लस क्लोज आया है, और यहाँ पे जो 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की क्लोजिंग आई है वो है 40,656 की। और निफ्टी यहाँ पे 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज आया है। तो देखिए यहाँ पे ये जो सिनारियो देखने को मिल रहा है 1 डे टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे निफ्टी अच्छी क्लोजिंग देखने को मिली है। अब डिपेंड करता है ये कहाँ तक सस्टेन होता है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो और उसके अलावा यहाँ पे आप ऑब्जर्व कीजिए मैंने एक ट्रेड लाइन भी ड्रॉ की है।
अगर अब यहाँ पे हम लोग इस ट्रेड लाइन की भी बात करें तो निफ्टी की जो एग्जैक्ट क्लोजिंग है वो इस ट्रेड लाइन के पास में देखने को मिली हुई है। यहाँ पे ये बहुत क्रुशियल रेजिस्टेंस लेवल पे निफ्टी बैंक की क्लोजिंग आई हुई है। अब चलिए हम निफ्टी बैंक में 15 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे निफ्टी बैंक में भी अच्छी खासी हमें ओपनिंग देखने को मिली और मार्केट वन साइडेड अप मूव देखने को मिला। गुरुवार के कंपेयर में शुक्रवार के दिन जो ओपनिंग थी निफ्टी बैंक में वो थी 300 पॉइंट प्लस की और यहाँ से वन साइडेड मार्केट अप साइड में गया। सेम जैसा निफ्टी में सेलिंग प्रेशर माउंट हुआ था 11:30 पे, वैसे ही यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी सेलिंग प्रेशर माउंट हुआ। यहाँ पे दोनों नीचे आए, निफ्टी बैंक भी और निफ्टी भी, लेकिन यहाँ पे 1:15 मार्केट वापस से टर्न हो गया और वन साइडेड ऊपर जाके मार्केट की क्लोजिंग देखने को मिली है। अगर अब हम यहाँ पे मंडे मार्केट की पॉइंट ऑफ व्यू से रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात करते हैं क्रुशियल, तो यहाँ पे जो क्रुशियल रेजिस्टेंस है वो है 41,339 के। मंडे के दिन बैंक निफ्टी अगर इस क्रुशियल रेजिस्टेंस के ऊपर निकलती है, 10 से 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देती है, तो यहाँ पे हमें निफ्टी में जो नेक्स्ट क्रुशियल रेजिस्टेंस आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे वो देखने को मिलने वाले हैं दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन 41,467 के। ये अपसाइड में पहला रेजिस्टेंस रहेगा। अगर 41,340 के ऊपर निफ्टी की क्लोजिंग आती है तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी आप देख रहे होंगे कि जितने बार मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल पे जा रहा है तो यहाँ पे मार्केट रजिस्ट होता है और जैसे ये लेवल ब्रेक करते हैं तो मार्केट में अच्छा खासा हमें अप मूव देखने को मिलता है। तो सबसे पहला जो टारगेट है वो है 41,667 का। सेकेंड जो क्रुशियल रेजिस्टेंस आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं निफ्टी बैंक में वो है 41,621 का। ये सेकेंड रेजिस्टेंस रहेगा। अब यहाँ पे देखिए प्रीवियस में अगर आप यहाँ पे जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, जो फॉर्मेशन बना है, निफ्टी बैंक प्रॉपरली 41,620 तक जा रही है, 600 तक जा रही है और वहां पे रजिस्ट हो रहा है और वहां से मार्केट नीचे आता है। अगर ये भी रेजिस्टेंस मंडे के दिन ब्रेक होते हैं तो यहाँ पे जो थर्ड और लास्ट आप लोगों को रेजिस्टेंस देखने को मिलने वाला है निफ्टी बैंक में वो मिल जाएगा 41,778 का। ये तो होगी अपसाइड की बात। अब हम लोग यहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट उस पॉइंट ऑफ व्यू से चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट पे बैंक निफ्टी में हमें क्रूशियल सपोर्ट दिख रहा है वो है 41,100 का। मंडे के दिन अगर ये लेवल ब्रेक होते हैं निफ्टी बैंक में 10 से 15 मिनट की कैंडल का क्लोज आता है तो यहाँ पे डाउन साइड में हमें जो पहला टारगेट देखने को मिल जाएगा निफ्टी बैंक में वो है 40,900 का। ये भी अगर लेवल ब्रेक होते हैं तो यहाँ पे जो क्रूशियल सपोर्ट देखने को मिल जाएंगे निफ्टी बैंक में वो है 40,770 का। ये हो गया डाउन साइड में सेकंड सपोर्ट। और थर्ड और लास्ट जो क्रूशियल सपोर्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे वो है एज पर प्राइस एक्शन यहाँ पे 40,610 के। ये तो हो गया एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात। अब हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे चलते हैं। हम लोग बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आ गए हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो पुट साइड में अच्छा खासा जो कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हुआ है वो है 41,300 की स्ट्राइक प्राइस पे। यहाँ पे अच्छा खासा पुट में राइटिंग हुई है। अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है तो सेकंड क्रूशियल सपोर्ट रहेगा निफ्टी बैंक में वो है 41,200 का। और ये भी ब्रेक होता है तो थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएंगे 41,000 के। अब यहाँ पे जो पुट राइटिंग हुई है वो 41,000 के स्ट्राइक प्राइस पे अच्छी खासी इंटरेस्ट बिल्टअप हुआ है। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जो बड़े इन्वेस्टर है, जो बड़े ट्रेडर है, इनका ये मानना है कि अगर बैंक निफ्टी क्रैश होती है तो मैक्स टू मैक्स यहाँ पे 41,000 तक नीचे आ सकती है, इसके नीचे नहीं। तो ये क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा हमें मंडे मार्केट के लिए। अब हम लोग यहाँ पे क्रूशियल रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो क्रूशियल रेजिस्टेंस है वो है 41,500 का। 41,500 के स्ट्राइक प्राइस पे अच्छा खासा कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हुआ है कॉल साइड में। यहाँ पे अच्छा खासा कॉल राइटिंग हुआ है। ये अगर ब्रेक होता है तो नेक्स्ट क्रूशियल जो रेजिस्टेंस आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं वो है 41,600 के। ये भी ब्रेक होता है तो यहाँ पे आपको 41,700 का थर्ड और लास्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे 41,700 के स्ट्राइक प्राइस पे अच्छा खासा कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हुआ है। तो यहाँ पे जो कॉल राइटर है जिनको ये लग रहा है कि निफ्टी अगर बढ़ना चालू हुई निफ्टी बैंक तो यहाँ पे 41,700 तक ही वो ऊपर जा सकती है। इस वजह से यहाँ पे जो 41,700 की स्ट्राइक प्राइस पे कॉल में अच्छा खासा
राइटिंग देखने को मिल रही है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालते हैं। ये तो हो गई निफ्टी बैंक और निफ्टी पे वन डे टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात। जैसा कि दोस्तों मैं मेरे हर वीडियो में कहता हूँ, किसी भी रीजन से निफ्टी या निफ्टी बैंक में नेक्स्ट डे अगर आपको गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है तो उस सिनारियो में हम हमारा जो लर्निंग ग्रुप है उस पर वो लेवल अपडेट कर देते हैं। अगर आप लोगों को हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पर कम्युनिकेट करके फर्दर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इस लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए आपको किसी भी प्रकार के कोई चार्जेस पे नहीं करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टेक्निकल वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।